यहाँ पर शास्त्र अनुसार साधना कराई जाती है। और जब तक हम इस परमात्मा कबीर जी की भक्ति नहीं करेंगे, साहिब की भक्ति नहीं करेंगे, तो कहीं हमारा ठौर ठिकाना नहीं। कैसे? जैसे आप पुण्यों के आधार से स्वर्ग गए और स्वर्ग के पुण्य आपके खत्म हुए तो वहाँ से धक्का दे दिया जाता, जैसे यहाँ मृत्यु होती है आपकी कोई नहीं पूछता कब मरोगे, आपका समय पूरा हुआ और तुरंत वहीं से ऑफ कर दी जाएगी बटन। जैसे ये मोबाइल वाले करते हैं, जिसने पैसे ना भर रखे, पैसे खत्म हो गए, वहीं से ऑफ कर देंगे, आपकी कोई ना पूछा, फिर वो खाली खोखा पड़ा रहेगा फिर मोबाइल। तो इसी प्रकार भगवान वहाँ से आपका रेंज चलती है। जब आपके वो समय समाप्त हो जाएगा, आपके पैसे खत्म हो जाएंगे, तो वहीं से ऑफ कर देंगे, फिर इसे मिट्टी न ठाएँ, फिर यो कितना है। तो कहने का भाव ये है कि पुण्य स्वर्ग में खाए, वहाँ से धक्का मारा चलो नरक में, नरक के समय पूरा किया, फिर चलो पृथ्वी पर गधा बनो, गधे का समय पूरा हुआ फिर कुत्ता बनो, कुत्ते का समय पूरा हुआ चलो सुअर बनो, और फिर ऐसे सब कुछ भोग भाग कर फिर आ गया फिर मनुष्य बनो। क्योंकि एक परमात्मा ने दया कर रखी है कि एक मनुष्य जीवन तो मिले ही मिलेगा, और उसमें फिर हम यही डले फिर ढोएंगे, क्योंकि ज्ञान नहीं हमारे पास। तो ये चलो चलो मिटेगी। बिन साहिब की बंदगी कई ठोड़ ठिकाना ना। बिन साहिब की बंदगी, साहिब कौन? भगवान, राम, अल्लाह, खुदा। वो कौन है वो राम? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरदनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी मोह कबीर हुआ। वो है वो परमात्मा, वो साहिब। गरीबदास जी उस साहिब की बंदगी के लिए प्रेरित कर रहे, उस अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, उस कबीर भगवान की तरफ ये संकेत है कि बिन साहिब की बंदगी कहीं ठोर ठिकाना ना। अब प्रसंग आता है कि आप कितने भूखे और कितने निर्धन हो गए भक्ति धन के, और आपको अब गिलास के गिलास पिलाए जा रहे हैं इस भक्ति के, और फिर भी आप तृप्त नहीं हो पा रहे हो, क्योंकि आपको प्यास इतनी हो चुकी है। 600 वर्ष पहले वो 64 लाख भगत ही तृप्त हुए थे, बाकी अन्य जो हैं ये अपने पूर्व जन्म के संस्कारी हैं, और दुर्भाग्य उन पुरानियों का जो अन्य नकली संतों के पास आज भी फंसे बैठे। तो उनके अंदर से वो पहले वो निकल कर आएंगे जो 64 लाख परमात्मा के 600 वर्ष पहले शेष हुए थे। उसके बाद फिर अन्य भक्तों पर फिर कलम चढ़ाई जाएगी, कलम, क्योंकि वो तो काल के खेमे में है, फिर नए सिरे तक कलम लाई जाएगी, और उनका भी उद्धार होगा जो यहाँ बरवाला आश्रम आकर दीक्षा ले लेंगे, वो भी पार होंगे। अब जैसे आपसे यहाँ पर आपसे कितनी अच्छी साधनाएं और भक्ति कराई जाती है। आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, और प्रथम मंत्र प्राप्त करके भी यदि किसी की मृत्यु हो जाती है, उसको तुरंत ही मनुष्य जीवन मिलेगा, चाहे उसने एक मंत्र का जाप किया हो, चाहे दास उपदेश देता है और केवल उसमें बोलिया हो साथ साथ, और तो भी मृत्यु हो जाए। वैसे तो होएगी नहीं। बाकी मैं एक आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा भी यदि हो जाता है किसी के साथ, तो समझ लो वो जुड़ गया भगवान से, उसके अंदर भक्ति बीज उग गया, वो बू गया, और वो फिर चलेगा, तो अगला जन्म तुरंत मनुष्य का मिल जाएगा। 10 महीने में फिर आ लेगा सुथरा कमीज पहन कर, बढ़िया चोला पहन के, लड़का या लड़की, स्त्री या पुरुष। तो इसलिए जो भक्त यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो दुख उनके यहाँ आने का कारण भले ही कोई कष्ट, कोई
कोई कष्ट है, संकट है या कोई अन्य कारण है, कोई रोग है, तो उनके लिए वो रोग वरदान सिद्ध होगा। अब आम समाज को वो ज्ञान तो है ही नहीं जो भक्ति वाला है, क्योंकि हमारे पास तो PhD हो चुकी हमारी तो। और दास जो विधान बताता है वो परमात्मा का है, परमात्मा ने बताया है कि इसमें अंतर नहीं होगा। ये अलग बात है कि आपका कद समझ में आवेगी जो ये दास बता रहा है सही है, क्योंकि जो शिष्य हो जाते हैं वो शिष्य बच्चे होते हैं वचन के, जिसको नाद के शिष्य यानी बच्चे, पुत्र पुत्री, जो भी इस दास से उपदेश ले चुका है। तो जिन्होंने इस दास से दीक्षा ले ली वो इस दास के वचन के पुत्र पुत्री होगी। और वुड की आयु कैसी है थोड़ा, अब यहाँ पर कोई तो 10 वर्ष से दीक्षा लिए हुए है, कोई 15 वर्ष से, कोई 20 वर्ष से, क्योंकि सन 1994 से दास ये दीक्षा देने लगा था, जिसको लगभग 19 वर्ष हो चुके हैं, 20 मार्च शुरू हो गया। जो पुराने भक्त हैं, जो यानी 20 वर्ष के, 18 के, 15 के, 10 वर्ष से दीक्षित हैं, तो वो तो फाइनल हो चुके हैं। वो तो दास जो बोलता है सारी सत्य है, वो सारा सत्य स्वीकार करते हैं, उनको तो नो डाउट रहा, खत्म होगी उनकी शंकाएं। अब रही बात कि कोई 2 वर्ष से दीक्षित है, कोई 4 वर्ष से, कोई 6 महीने से, कोई महीने 20 दिन का, किसी ने आज ही जन्म लिया है। यानी जिस दिन आपको ये सत मंत्र मिलते हैं, पूरे गुरु से दीक्षा मिलती है, उस दिन आपके ये मानव जीवन का जन्म माना जाता है। तो उस आधार से कोई 10 वर्ष का है, कोई 20 वर्ष का है, कोई 6 महीने का है, कोई 2 साल वर्ष का बच्चा है। तो छोटे बच्चों को जो दास बता रहा है, यानी कम समय से हमारे से जुड़े हुए हैं, वो छोटी उम्र के बच्चे हैं, तो उनको जो दास ये कथा बता रहा है, ये विधान बता रहा है, बेशक उनको ये बात अभी समझ में नहीं आ रही, लेकिन उनके हृदय में इतना अवश्य है कि गुरु जी जो कह रहे हैं ये गलत नहीं हो सकता। जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है और वो पेन उठाकर खड़ा हो जाता है, कहता है पापा ये क्या है? तो पिताजी कहता है बेटा पेन है। वो फिर पूछता है ये क्या है? कि पेन है। फिर वो क्या करने लग जाता है, पेन है, पेन है। फिर कहेगा पेन है बेटा। तो वो करता करता उसने रख के और काम लग जाएगा खेलने। वो ना तो ये कहता है कि वो ये भी नहीं मानता कि पिताजी जो कह रहे हैं गलत हो सकता है, लेकिन उसकी बुद्धि भी स्वीकार नहीं कर दी कि यू के चीज़ है पिताजी जो बता रहे हैं। तो आज कुछ भगत ऐसे स्थिति में हैं, आपकी अभी ना मिट्टी है, और जब यह मिट जाएगी ना, फिर उस बच्चे ने कहेंगे रे पेन ले उठा के, भाग्य जागा और पेन उठा के ले पिताजी। तो अभी आपकी ना मिट्टी है, लेकिन इसमें मिटावांगे खूब। तो देखो पुण्यात्माओं, ये सतलोक आश्रम वाला हमारा मूल काम है आपको मोक्ष दिलाना, गारंटीड मोक्ष, मुक्ति। और वो स्थान जो गीता ज्ञानदाता भी कहता है कि मैं नहीं जानता उस भक्ति विधि को, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। वो तत्वदर्शी संत परमात्मा का दास बैठा है। कौन सा? श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी मेरी भक्ति भी छोड़ छाड़ दे। सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में कहा कि अर्जुन जब तत्वदर्शी संत की प्राप्ति हो जाए, फिर उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा सज्ञान न काट के उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए।
जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है और केवल उसी की भक्ति कर और उसी की शरण में रहे, तो वो कौन है वो आपको बता दिया। अंत कोट ब्रह्मांड का एक रत्ती निभार सतगुरु पुरुष कबीर है, सब के सृजनहार। और कौन वो कबीर? हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, अर्जात दुल्हा भेद निभाओ काशी माए कबीर। वो धानक, वो दुल्हा, वो है वो सारी सृष्टि रचनार। अब वो स्थान मिलेगा आपको इस सतलोक आश्रम बरवाला में। तो हमारा जो मूल उद्देश्य है, या कोई आओ चाहे मत आओ, हमारा उद्देश्य है आपको काल के जाल से छुटवा के फॉर एवर सुखी करना, सदा के लिए सुखी करना। और आप आते हो यहाँ केवल कोई रोग है, हे भगवान रोग दूर हो जा। किसी को कोई अन्य टेंशन है, कोई अधूरा काम रह रहा है, किसी की बेटी नहीं का विवाह नहीं हो रहा है, किसी का काम नहीं चल रहा है, आप तो केवल ये मांगने आते हो। और ये तो हम आपको रूंगे में देंगे, रूंगे में यानी फ्री ऑफ कॉस्ट। रूंगा क्या होता है? रूंगा, अब नए बच्चों को तो पता नहीं, हम बूढ़ों को खूब ज्ञान है। जब हम छोटे छोटे होते थे तो पहले पैसा नहीं होता था गांव में। सभी कार्य जो भी कोई वस्तु लेनी होती थी दुकान पर जाते थे, या दुकानदार वहाँ आते थे, फेरी लगाने वाले, कोई सब्जी बेचने या कोई कुछ बेर बेचने वाला, कोई फल लाता था। तो हमारी दादी जी क्या करती थी, एक बेला भर के गेहूं का, और सामने आकर बैठ जाता था वो कोई सामान बेचने, या जैसे कोई फल ले रहा है या कोई सब्जी ले रहा है, आलू या टिंडे, तो वो पूछा करती, भाई कैसे देगा टिंडे? तो क्या करता था, गेहूं के 2 बार, यानी गेहूं आपके एक बेला गेहूं है, तो तराजू में डाल दिया, और दूसरे पलड़े में टिंडे भर दिए, बराबर के तोल के टिंडे डाल दिए 2 बार। फिर मेरी दादी जी क्या करती, भाई रूंगा और दे, रूंगा यानी सौदा तो लिया जो होना था, रूंगा वो 2 टिंडे ठाकर और दे देता, रख लेता ही ना, भाई एक और दे दे, ले एक और ले ले। तो वो रूंगा कहा करते थे, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट, सौदे तिनारा। तो जो आपको ये कष्ट है, चाहे कैंसर का बाप हो, जब सच्ची नीति लागोगे ये दुख दूर होंगे। जब आपको सिद्ध कर दिया कबीर इज गॉड, और गॉड के नहीं कर सकता, भगवान सब कुछ कर सकता है, लेकिन आप उससे फल प्राप्त करने के लिए लाभ प्राप्ति के योग्य बनना पड़ेगा। सतगुरु के दरबार में भाई कमी कहे कि ना, अनसा मौज ना पावता कोई तेरी चूक चाकरी मार। अब ये भी देखते हैं, आप सुनते इंटरव्यू, आशीर्वाद से ठीक हो गए, घर पे ही प्रार्थना की थी, नाम भी ना लिया, वहीं से मालिक पहुंच गए और वहीं से सुख देने शुरू कर दिए। और तो कई कह रहे हैं मैं 4 बार आ लिया जी, कुछ राहत नहीं मिल रही, तो बताओ उसने के जवाब दूँ मैं, भाई वो जगह लगा रहे। इसके भी 2 कारण होते हैं। जैसे एक तो दीर्घ रोगी हो, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर उसको एडमिट भी करता है और लगभग 6 महीने का ट्रीटमेंट करना पड़ता है, तो वो स्वस्थ होता है, लेकिन हो जाएगा कि वो ट्रीटमेंट सही है, और एक इंजेक्शन और 2 टेबलेट में ठीक हो गया। ये वो न्योका जी मैं क्यों ना ठीक हो यार, वो तो एक घबराया स्वस्थ हो गया। तो ऐसे आपकी किस्मत के अंदर जो घने भयंकर पाप हैं, पहले परमात्मा उनने काटेगा, जो आपके जीवन नाशक होंगे। और फिर धीरे धीरे आपने ट्रीटमेंट लगे रहो, ट्रीटमेंट सही है तो किसी को 2 महीने पीछे हो जाएगा, किसी को 6 महीने के बाद होगा गारंटीड, जब विश्वास से लगे रहे। तो परमात्मा ने ये इसलिए किया है कि हमारा जो मूल उद्देश्य है आपकी मुक्ति कराना।
और जैसे आप जिस परिवार में जन्मे हो, उनका उद्देश्य है जब तक आप कुछ लाभ देने योग्य हैं और आपकी मृत्यु हो जाती है, सारा परिवार होता है। और जिस समय आप हो जाते हो भयंकर रोगी और उठा कर भी घरवालन बैठाने पड़ते हो, नहाने धोहाने भी पड़ते हो, तो वो स्वयं प्रार्थना करने लग जाते हैं, वे परमात्मा इसकी माटी संगवा ले, ये परमात्मा बेसिक ठा ले, क्यों काम का ना रहा वो। तो कहने का भाव ये है कि इसको भी मद्देनजर रखना इस मार्ग पर चलने के लिए। आज जितना भी कोई रोगी है या किसी प्रकार का कोई कष्ट है, भगवान के दरबार में कोई कमी नहीं, आपने सारे सुख देगा, पुत्र नहीं तो पुत्र देगा, आँख नहीं है तो आँख भी देगा, धन नहीं है धन देगा, और आपका रोग भी दूर करेगा। लेकिन उद्देश्य क्या है मालिक का, ये भी समझ लेना। अगर आप उस पर खरे नहीं उतरोगे, मोक्ष कराने का उद्देश्य आपका नहीं होगा, तो फिर आपको वो थोड़ा बहुत जैसा करोगे वो मिल जरूर जाएगा, लेकिन ऑल इन वेन रहेगा, व्यर्थ हो जाएगा। अपनात्माओं, दास तो उस परमात्मा का एक कुत्ता है और आपके लिए भौंक रहा है। आप धनी हो उस, और आपको जगाने के लिए बार बार प्रयत्न कर रहा हूँ, और जो जाग गया इस मार्ग पर लाग गया, बेड़ा पार हो जाएगा, उसका सारा धन बच जाएगा और सदा सुखी रहेगा। अब जो प्रसंग चल रहा है कि जैसे यहाँ दुखी आते हैं, बिल्कुल दुखी आते हैं, उनको देखा भी नहीं जाता, इतना कैर टूट रहा है। वो क्यों टूट गया? अगर वो आज देखो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने धर्मदास जी से बताया था कि मेरी और इस काल की प्रथम सतयुग में वार्ता हुई थी, और इसने मेरे से वचनबद्ध करके ये कहा था कि 3 युगों में जीव ना ले जाना दाता वापस, और चौथे युग में आप कितने ले जाना। और इसने ये भी कहा था कि जो मेरा ज्ञान माने मेरा हो, आप क्या ज्ञान आधार से ले जाना, बाई फोर्स ना ले जाना, बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा को पता था बलपूर्वक ले जाने का फायदा क्या, ये पहले वही ना गड्ढा करते, रह गया उल्टे धक्के आ मेरे यहाँ पर। तो ज्ञान से अपना बनाना, परमात्मा बोले तो ठीक से भाई। तो अब क्या है, अब ये इतना गजब का ज्ञान भगवान ने दे दिया। अब जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है या टीवी देखता है, वो हक्का बक्का रह जाता, ठग्या सा, कि हे भगवान यू ज्ञान है। और प्रमाण है तो सामने, एक तो दंत कथा सुनावे, किसी के नहीं समझ में। और दास तो एक शब्द कहता है, 4 प्रमाण सामने धर देता, ठाक है, ले भाई गाटर से टेक दे है प्रमाण के, हल्लन न जगह नहीं किता। तो फिर वो इतने गदगद हो जाते हैं, क्योंकि काल की बेड़ी घनी है हमारे, कोई लोक लाज की, कोई धर्म की, कोई बहन चाहती है तो मर्यादा घर के नहीं आने दे, कोई बूढ़े का प्रेरणा बड़ी है तो बच्चे नहीं जाने दे, कोई बालक का प्रेरणा होती है माँ बाप बाधा कर देंगे। तो वो मन में भी वहाँ मालिक को स्वीकार कर लेता है कि हे परमात्मा, ये तो क्लियर हो गया, आपके अतिरिक्त कोई परमात्मा नहीं धरती पे। और उसी दिन से इतना भी मान लेता है ना, उसी दिन मालिक पहुंच जाता है, उसका रुखाड़ा बन जाता है खड़ा होकर, और उसके रास्ते खोलने शुरू कर देता है। लेकिन आना पड़ेगा यहाँ पर, लियाओ भी वही के, कोई कारण पड़ा होगा फिर अपने बच्चे का। जब उसका हो गया, हृदय से ये चाह लिया, आत्मा ने जब मान लिया कि कबीर इज गॉड, फाइनल हो गया, तो फिर उसका काम हो जाए शुरू। वो कैसे बंधन काटेगा और कहाँ कैसे आपको यहाँ पहुँचाएगा, किसी कारण से भी हो। तो इसलिए परमात्मा ने उसकी यश कर दी थी कि मेरा ज्ञान न माने तो मेरा, और तेरे ज्ञान न मानो तेरा। अब देखो, परमात्मा चाहते हैं कि आपका मोक्ष हो, असंग जन्म हो गए आपको इसी प्रोसीजर में, कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, मनुष्य बने, राजा बने, देवता बने, और फिर गधा बने। ये कर्म खत्म नहीं हुआ अभी तक।
कोटि जन्म तन भरमत हो गए कुछ ना हाथ लगा रे, कुकर सुकर खरबा बोरे कौआ हंस बगारे। कोटि जन्म तू राजा की ना मिटी न मन की आशा, और भिक्षुक होकर दर दर घूमया ये मिला ना निर्गुण रासा। इंद्र कुबेर ईश की पदवी ब्रह्मा वरुण धन राया, और विष्णुनाथ के पुर को जाके तो फिर भी उल्टा आया। कहते विष्णुनाथ के पुर को वहां जाके फिर वापस आया। असंग जन्म तन मरत्या हो गए जीवित क्यों ना मरे रे, और 12 दर मद महल मठ बोरे, फिर बोर ना दे धरे रे। दोजक भ्रष्ट समीत देखे राजपाट के रसिया, और 3 लोक से तरपत नाही ये मन भोगी कसिया। कहते सतगुरु मिले तो इच्छा मिटे पद्मल पदे समाना, और चल हंसा उस लोक पठाऊं जो आज अमर स्थाना। 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती ओए होए उस सतलोक में, यहाँ की 4 मुक्तियों को बड़ी अच्छी माना जाता है, और ये तो अस्थायी है। चाहे ब्रह्मलोक में चले गए वहाँ भी ये 4थी मुक्ति, सारी मुक्तियाँ समाप्त होकर फिर नरक में जाते हो आप। कहते वहाँ 4 मुक्ति जहाँ चंपी करती, यानी तेरे चरणों में पड़ी रहेगी। और माया होरी दासी ओए होए, दास गरीब अबे पद पर से वो मिले राम अविनाशी। तो यहाँ आने वाले भक्त को ठीक है, कोई दुख में आता हो तो प्रथम बार आया, उसको पता ही नहीं बेचारे को तो रोग कटाने आया है, लेकिन यहाँ आएगा सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से, चाहे कितना भयंकर रोग है तुरंत आराम उसी दिन शुरू हो जाएगा, घंटे भीतर उसको नाम दीक्षा लेते। और यहाँ कुछ अधिकतर ऐसे आते हैं कि चलते हैं देख आते हैं वहाँ क्या हो रहा है। सभी बता रहे हैं कि वहाँ ऐसा लाभ होता है, और एक बार देख आते हैं, चलो देखण आगे, ज्ञान सुन लिया, समझ में आ गया, नाम ले लिया, ठीक है। और वहाँ जाकर फिर कोई काल का दूत आवेगा कि इसका झाड़ा लगवा दो, वहाँ फलाने चल उसके पास ले चलो झाड़ा लगवा दो। ये वहाँ ले जाएंगे, झाड़ा लगवा देंगे, हमारा कनेक्शन खत्म। वो झाड़ा तो कुछ होना नहीं था। यहाँ पर ऐसे सैकड़ों भक्त इन 3 दिन के अंदर 10 को भक्तों ने मिला कि ये इसका कैंसर थी यहाँ मुंह में, और ठीक हो गया था। और ले जाके इसने किसी ने बका दिया, झाड़ा लगवाया, उस दिन से फिर शुरू हो गया। ये पड़ पाड़ में मर के कोई बात हुई है। जब यहाँ से राहत मिली और फिर भी ना टिका गया, तो ये यूं मार खाते हैं आप। इसलिए परमात्मा अपना हाथ उठा लेता है और खा ले धक्के, और फिर दोबारा देर से सेटिंग होती है। जब मालिक में विश्वास हो गया तो दास कहता है नाम तब लो जब आपका पक्का दृढ़ विश्वास हो जाए, कबीर इज गॉड, और पृथ्वी पर कोई और जगह दिखाई ना दे। अब फिर देखना, ये दास का यहाँ उद्देश्य क्या, 3-3 घंटे गला पढ़ाऊं, यही कि आपको पहले ज्ञान से परिपक्व करूं। ज्ञान संपूर्ण हुआ नहीं और हृदय नहीं छदाया, इस देखा देखी भक्ति का यो रंग नहीं ठहरा। ये देखा देखी आते हैं, फलाना ठीक हो गया हम भी चलते हैं, आ तो गए, लेकिन मर्यादा पर तो टेको, और फिर देखो परमात्मा के हाथ, फिर देखो सुख मालिक के रोज नए नए। तो इसलिए दास आपको पहले मर्यादा बताता है, और मर्यादा के बाद आपको दीक्षा दी जाती है। स्वीकार्य है तो लो, ना और दृढ़ता से ज्ञान सुनो, फिर पक्के हो जाओ जब लो। आप ले लेते हो ऐसे देखेंगे तो भगवान भी देखेगा फिर ये तो बराबर की बात से अंडरस्टूड है। अब जैसे आपसे दास अर्ज कर रहा है कि जिन्होंने आकर नाम ले लिया, यदि पक्के होकर लग गए, चाहे कोई 1000 नो कह दे चलो वहां मत्था टेक ले, बस छोड़ दे, तो बोला मत, मैं मरूं चाहे जीऊं, अब मालिक के शरण मरूंगा, तो यहां तक मरण में भी लाभ होगा, वहां मरण में भी लाभ कोई नहीं। वैसे तो मालिक की शरण में आकर जीव मरेगा नहीं, चाहे 100 बार कवा लो चाहे 1 बार कवा लो, विश्वास करो इस बात पर। मरे हानि उसको होगी जो मर्यादा नहीं, यहां आए प्राणी को हानि उसको होगी जो परमात्मा की मर्यादा को भंग कर देगा। परमेश्वर का वचन है,
जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाना। ओए कहते हैं काल, जब तक ये हंस मेरी आत्मा मेरी मर्यादा में रहेगी, मेरी आन कान में रहेगी, तब तक तेरा कोई अटैक नहीं हो सकता। और जब हम मर्यादा ही को छोड़कर बाहर चले जाएंगे तो फिर भाई काल है सारा। जैसे वर्षा हो रही है, बाहर ओले गिर रहे हैं और आप यहाँ शेड में बैठे हो, कोई नो प्रॉब्लम। और शेड से बाहर निकल जाए बालक तो सिर फोड़ देगा वो। ओले कूद पड़ने लग रहे, ओले कट्टा लगेंगे जाते ही। तो ये कालते नरे ओले गिरे हैं, जहाँ भी आप जाओगे ओले पड़ दे पाओगे आपने। केवल एक बचाव का स्थान है तो कबीर परमात्मा की शरण है, इसने छोड़ते हैं फिर ओले हैं कितना जालियो। तो दास आज आपको जो अधिकतर रोगी आते हैं, आत्मा दास की रोती है। यहाँ तो रोने का समय नहीं मिलता, एकांत में जाकर मैं देखता हूँ परमात्मा आपके बच्चों का क्या हाल हो गया है। एक एक टूक को तरस रहे हैं, एक एक रोटी के लिए सारा दिन भटकते फिरते, और ऊपर से एक कहर अलग से टूटे हैं इनके ऊपर। किसी को संतान नहीं, वो उसी दुख में सड़ रहा है, जल रहा है। किसी का कैंसर है, किसी को और दोष है, और एक पल का इनको पता नहीं कब क्या हो जाएगा। तो इस कारण से परमात्मा से अर्जी लगाता है दास कि दाता हम तो इसे निकम्मे हैं, और आपको मालूम है हम कितने कैसे अच्छे होते तो चले जाते। अब इसे अच्छे भी आप बनाओगे, दृढ़ता भी आप ही लाओगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। फिर भी इतनी उसके बाद भी कोई मर्यादा ठीक नहीं रखता है और अपनी मनमानी करता है, फिर हमारी अर्ज भी फेल और भगवान भी मदद आपकी नहीं करेगी। तो सबसे तो कहने का भाव ये है कि जैसे एक भक्त के मतलब अच्छी कितनी इस ज्ञान से कितना फर्क पड़ा। एक भक्त का लड़का कति अपाहिज था और परमात्मा का नाम लिया उसने, वो आता रहा, कुछ राहत मिली उसको। राहत मिली तो वो तब तक 1 2 4 10 12 साल भर वो आया, उसको ज्ञान समझ में आ गया। और उस बच्चे को सतनाम तक प्राप्त हो गया और फिर उसकी मृत्यु होगी। अब उस पिता को कति दुख नहीं था। उसने ये शब्द कहा कि जी आपका बच्चा शरीर छोड़ गया, सतलोक चला गया, वहां भी कोई बात ना, यह तो आत्मा परमात्मा की है और उसने देखना है कि उस अपनी आत्मा को वो कैसे छुड़वाओगा परमात्मा इस काल के जाल से। तो उन्हें बोला जी कति दुख नहीं बने, घनी खुशी हुई एक मेरा बेटा सतनाम लेकर मर गया। और आप तो कहते हो कि प्रथम नाम से मनुष्य जीवन मिलेगा, और उसके तब भक्ति का बीज दृढ़ हो गया। तो देखो कितना हल्का हो गया। पहले वो कहर हो रहा था वो बच्चा, उसके लिए एक ज्ञान से हल्कापन और फिर समाधान हो गया। और वो ये गारंटीड बात है, 10 महीने में यही सतलोक आश्रम में दिखा दूंगा उस बालक को, दूर नहीं जाएगा। तो हमारा यहाँ जो मूल सौदा है, जो मूल हम सौदा करते हैं, वो तो इस आत्मा का कल्याण का है। और बाकी जो आपको सुख देंगे हम यहाँ परमात्मा देगा। दास तो देखो परमात्मा ने हमारे इस दास को खूब सतर्क कर रखा है कि अपने ऊपर कभी ना लेना। खुद भगवान ने नहीं ली। परमात्मा की एक वाणी है, सुख देता है दिए जात है, ये दाता दिन रैन, और लोग भरम मोह पे करें ताते नीचे नैन। देने वाला परमात्मा कबीर जी है और दास को केवल एक बीच में आपका मीडिया बनाए बैठा है। और आपको आप कहते हैं गुरु रामपाल ने ये सुख कर दिया, तो उसमें दास के नैन नीचे हो जाते हैं। परमात्मा कहते हैं
कि देने वाला दे रहा है और लोग भरम मुझ पे कर रहे हैं, ताते नीचे ने। कहने का भाव ये है, देखो करेगा तो इस दास के माध्यम से। इस दास को ये समझ लो एक सिरिंज है इंजेक्शन लाने वाली, और या ओके सिरिंजर बढ़िया नीडल है, इसमें दवाई है भगवान, और लगेगी रामपाल के आशीर्वाद के माध्यम से ये दवाई भगवान वाली जाएगी ऐसे। तो इस प्रकार आप जी ने पहले तो ज्ञान समझना चाहिए। ज्ञान के ऊपर दास ने जोर दिया है, भगवान का भी आदेश है कि घर घर देखो बोध विचारा, सत्य नाम सब ठोर उचारा। घर घर में ये ज्ञान की चर्चा चलेगी, शुरू होगी। जिस घर में आप जाओगे जाते भगवान के अतिरिक्त कोई चर्चा नहीं सारे दिन, ना तन्ने कोई ताश बत खेला करता, कोई इधर उधर की गप्पे मारा करता, फलाने ने ऐसे कर दिया, धकड़े ने ऐसे कर दिया, ये गप्पे मारा करते घर बैठ के। आज हमें फर्स्ट टाइम है को नहीं, या तो सुबह का नित्यनेम, दोपहर की रामायणी, शाम की आरती, बीच में मंत्र, हमें इतना बड़ा सिलेबस दे दिया, हमने बकवाद करने का समय को नहीं। और समय मिलता है तो मालिक की चर्चा ही करते और कराते हैं। कितना अच्छा समय मिल गया। तो कहने का भाव यह है कि पहले इस ज्ञान को समझो और ज्ञान समझ के फिर भक्ति शुरू करो। चाहे कितना भयंकर रोग है, भगवान परमात्मा ने प्रसन्न कर दो। वो कैसे प्रसन्न होगा? जिस दिन वो प्रसन्न हो गया, वो तो सोने कैसी काया बना दे जीव की। एक सेकंड में एक बार 350-360 के लगभग कोड़ी थे, कोड़ी, और कबीर परमेश्वर के पास काशी में उनकी सुनकर महिमा इकट्ठे चले गए। 5-7 गए पहले थे। बोला जी हम ऐसे दुखी है और ऐसे है। परमात्मा बोले भाई तुम वो सारे को डियान बुला लो, जानो किसी ने, सारे ने जाना है कि उनको सबको बुला लो। पर एक बात है, तुमने भक्ति करनी पड़ेगी आजीवन, और भक्ति छोड़ दोगे ना फिर तुम्हें फिर हानि हो सकती है। कान पकड़े जी, कदे नहीं छोड़ेंगे और हम तो सदा आपके चरणों में पड़े रहेंगे। 360 कति कोडी चाम पड़ा था कट कट के, और परमात्मा ने आशीर्वाद मात्र से सारे एक सेकंड में कति स्वस्थ कर दिए। कबीर भगवान ने अब वो हो गए स्वस्थ कति। अब जाते उन्हें तक 10-5 दिन तो महीने 2 महीने तो ठीक सी भक्ति करी, फिर हुए बकवाद भागी। कोई कितना किसी कपड़े पहरे अंडर, कोई ब्याह करवा लिया, और कितो कोई फंड कर रहा है, वो भक्ति छोड़ गए। अब परमात्मा ने दास को एक इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि परमात्मा करता ऐसे भी सकता है, लेकिन वो करके देख लिया ये बकवादी को ना कब आते। अब उनको सुख भी दे दिया, फिर काल के पाले में जा खड़े हुए, क्या फायदा हुआ? वेस्ट, मालिक की शक्ति खराब गई। लेकिन परमात्मा ने अपनी, वैसे मालिक की पावर तो एंड होता ही नहीं, लेकिन उस समय मालिक ने यह दिखाना था कि भगवान जो काम करा करा वो कबीर जी कर रहे थे, और इससे सिद्ध है कि कबीर इज गॉड। उस प्रमाण के लिए ये भी हमारे लिए सिद्ध होता है कि परमात्मा कबीर जी है। एक बार दास एक गांव में एक भगत के सत्संग करण पाठ करा करते घर घर में जाकर, उनके पड़ोस में एक लड़की के, जवान लड़की ब्याह रखी हुआ, और शादी हुई थी। दोनों गुर्दे फेल हो गए और उनने छोड़ दी। सारे चेक करा ली, कोई राप नहीं, और खाट में पड़ी सोई आ रही, मुंह पर हाथों पर। तो हमारे उस भगत ने उनसे कहा कि आप दीक्षा ले लो, अरे यह लड़की, इनके आशीर्वाद नाम लेने से राहत मिलेगी तुमने। तो लड़की ने और उसकी माँ ने नाम ले लिया। फिर उनको उस भगत ने सलाह दी कि तुम एक पाठ करा लो घर पे, गुरुजी आते हैं पाठ करते हैं। हम उनके घर पाठ करने गए तो वह लड़की एक चारपाई पर पड़ी और उठन की हिम्मत नहीं, कहती उठती है नहीं। 6 महीने से खाट पकड़ रखी है। उसको उठा के भगत और परिवार वाले वहां जहाँ दास बैठा था वहां ले प्रणाम कराया। मैंने उनसे कहा कि इसको
सेवा करवाओ, बर्तन साफ कराओ। भगत गए हुए थे 20-30 जैसे सत्संग जाते थे हम पाठ कर, तो खाना खुना बनाते थे वहाँ, इनका बर्तन साफ कराओ। उनके घर वाले सोचने लगे भाई तो कैसे बर्तन साफ करेगी। भगत बोले जो कहा है तुम ऐसे करो, इसको बैठाओ पिड्डे पे। वो बैठा दी, 2 घंटे बर्तन साफ करे और अपने आप उठ के चल पड़ी। अब वो कति स्वस्थ होगी, पूरे परिवार ने नाम ले लिया और 1 साल के बाद सब छोड़ गए और वो अपने ससुराल चली गई। आज तक जात नहीं बुझी रामपाल की। ऐसे कृतघ्नी भी हम। तो अब परमात्मा ने हमें भी दिखाया है कि इतना जल्दी ना करे, करना तो है लेकिन ये टिक जाएंगे जब सारा ठीक कर देंगे। तो इसलिए परमात्मा ने उनको आशीर्वाद से कोड भी ठीक कर दिया, फिर काल की बकवादों में। तो इसे हम पसंद नहीं करते। हम चाहते हैं कि आपके अंदर भक्ति बनी रहे और धीरे धीरे आपका यो रोग ठीक हो, तब तक आप ज्ञान समझ जाओ। और जिसके मन में दोष है वो चला जाएगा, फिर कितने पृथ्वी ठिकाना नहीं, वापस में फिर भटक कर फिर आखिर में यही आना पड़ेगा। एक अभी कल ही मिल रहा था, एक बहन आ रही थी, उसको और उसका पति भी मिला। भक्तों ने बताया कि ऐसे ऐसे ये बहन आई थी 3 महीने पहले और इसको बहुत समझाया नाम ले ले, इसका पति ने नाम ले लिया, इसने ना लिया। और ये भी आप विचार कर लेना, जो यहाँ आकर दीक्षा नहीं लेकर वापस जाता है तो उसकी कोई करड़ाई है, कोई भयंकर कर्म उसको दुख देने वाला है, जिस कारण से काल उसने परमात्मा की ओट में आन नहीं दे रहा। तो 3 महीने पहले वो आई थी बेटी, नाम ना लेके गई, फिर छत पड़ गई उसके ऊपर और रीढ़ की हड्डी टूट गई और सीधी पड़ी है कति अल्हड़ की न टहलन की। अब परसों लेकर आ रहे थे, जब बताई माँ बेटी उस समय क्यों ना लिया तो नहीं, वो नाम या बला टल जाती तेरी। नहीं बोले जी गलती बन गई, बता ये। और अब कैसे आ गई तू? अब सब, अब रामपाल सही हो गया और कबीर भी भगवान हो गया, जब दे ही टूट गई है। कल के चोर बता क्या कर लेन का। दुख में सुमरण सब करे, सुख में करे ना कोई। जय सुख में सुमरण करे तो दुख काहे को होवे। संत शरण में आने से आई टले बला। जय मस्तक में सूली हो वो कट्टे में टल जा। इस समर्थ परमात्मा की शरण में आने से यदि मौत भी हो यानी सूली टूटना हो तो कट्टा लगकर ही बच जाता है। अब जो प्रसंग चल रहा है पुण्यात्माओं के दास, जैसे यहाँ सुनता है कई भक्त आते हैं, ये ऐसे तो घने मिलते समय जो बोला जी कति घना ठीक हो गया, थोड़ी सी कसर रह रही है। मैं कहा यह कसर तो रखनी है सारे। मगर यह ना रही ना तो फिर भाग जाओगे, वो काल के उसमें पाले में खड़े हो जाओगे जा करके। ऐसा नहीं, परमात्मा इतना दुख नहीं देने देगा आपको कि आपकी जान चली जा। तो इसलिए परमात्मा भी कहते हैं, हमें संकेत करते हैं कि सुख के माथे सिला पड़ो जो नाम हृदय से जावे, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा हमें संकेत करते हैं कि हे भगवान, ऐसा सुख ना देना जिससे आपकी भूल पड़ जावे, और इतना दुख दिए रखना दाता तेरी याद बनी रहे। तो पुण्यात्माओं, हम सुखी होते ही भगवान बोलते हैं, और दुख जब हमारे ऊपर आते तो कर्मों के हैं, और फिर हमें भगवान याद आता है। तो हमारे, अब देखो आपके पापों में आग लगा रखी, भगवान ने आग लगा रखी।
जो संचित कर्म है उनके भी और जो प्रारब्ध वाले इनमें भी। जब कर्म जले हैं, जब भी घास जलता है तब भी धुआं धावा आग उग थोड़ी बहुत दिखे जानो दुख दे रही है, लेकिन कति रोग कटन लाग रहा है आपका तो थोड़ा बहुत कष्ट भी हो उसने सहन कर लेना। अब जैसे तो आपको जो भयंकर रोग थे, जो भयंकर दुखदायी कर्म है, पहले आपके उन पर कुवाड़िया चल रहा है परमात्मा का, और छोटे मोटे तो धीरे धीरे हो जाएंगे, सारे ठीक हो जाएंगे। जैसे डॉक्टर के पास कोई भयंकर मरीज जाता है, वो सबसे पहले डॉक्टर उस स्थान का इलाज करेगा जहाँ से रक्त निकल रहा है, यानी जिससे उसकी जान जानी हो। एक्सीडेंट हो गया, हड्डी टूट गई और कहीं रक्त स्राव हो रहा है, तो सबसे पहले डॉक्टर ये देखेगा कि इसका इस स्थान पर ऑपरेशन करें जिससे इसका खून रक्त बंद हो। और वो रो रहा है, डॉक्टर साहब टांग में दर्द घना है, हाय मर गया, तो डॉक्टर उसने ना देखता कि इसने तो चिल्ला लड़ते थोड़ी देरी तो फिर कर दूंगा ठीक, पहले ये रोग काटना ये करना जरूरी है जिससे इसकी मौत ना हो जाए। तो परमात्मा आप ताई हुए एक दुख न ठीक कराने खातिर, और परमात्मा आपके वो पहले ठीक करेगा जिससे आपकी मृत्यु, जैसे आपकी मृत्यु निकट आ गई, समय आपका रहा नहीं, एक्सटेंड आपकी है नहीं आज्ञायु, तो सबसे पहले उस कर्म को बढ़ाएगा आपको जिससे आपकी एक्सटेंशन हो। उसके बाद फिर सुखता दें जाएगा जब तक आप रहोगे शरण में। तो इसलिए आप विश्वास के साथ इस मार्ग पर लगे रहो और जैसे दास कहे वैसे चलो, किसी की और बातों में आकर भगवान से दूर ना होना। आप सदा सुखी हो जाओगे, आपको सर्व सुख मिलेगा और मोक्ष मिलेगा। ये सुख तो रुंगे में मिलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे, और मूल सौदा आपका मोक्ष होगा, वो गारंटीड होगा।